हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वैसे जनरली इस चैनल पर रीडिंग होती है इंट्यूटिव, मतलब कि रीडिंग इस टॉपिक पे होती है। ये कोई टॉपिक ही नहीं होता है, लेकिन आज की रीडिंग होने वाली है कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि मैडम ट्विन फ्लेम की रीडिंग कर दीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि ट्विन फ्लेम की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या सिचुएशन चल रही है एंड यूनियन के चांसेस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं दीज कार्ड्स। बेसिकली ये कार्ड जो हैं ये ट्विन फ्लेम के लिए ही हैं। मैं इसी डेक का वेट कर रही थी एंड अब मुझे ये मिल गई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ट्विन फ्लेम की लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो भी फीलिंग होंगी, जो भी सिचुएशन होंगी, आपके पार्टनर की होंगी। मैं एक कार्ड और लूँगी। ओके, यस। क्या क्या आपको करना है, किस चीज़ पे वर्क करना है आपको, ये भी मैं देखूँगी। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वन कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड and one more from divine tarot deck. Divine please give me one card. Okay, ये कार्ड निकलना तो मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर के साइन मिलते हैं एंड और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पूरी होती हैं। तो यस, दीज कार्ड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेन का कार्ड। यस, डिप्रेशन का कार्ड आया है। आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं इस टाइम पर। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी भी हो सकती है ये एनर्जी। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम वैसे भी लगभग एक ही जैसे होते हैं दोनों लोग। तो अगर आप सैड हैं तो आपके पार्टनर भी सैड ही होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लोग कोई साथ नहीं देते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी होती है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा डिच करते हैं, आपको परेशान करते हैं एंड इसी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं लाइफ में आपके सिवा, क्योंकि अगर ये अकेले नहीं किए जाएंगे तो फिर इनके दिल में आपको लेके डिज़ायर बढ़ेगी कैसे। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर एंड आपके बीच में ईगो फाइट चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपके पार्टनर आपके पास आएँ। तो सारे सिम्टम यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को ऐसे लोगों से अलग किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन से अलग किया जा रहा है जो इनको आपसे अलग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो साइन आए हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी। यस, तो यहाँ पर जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। रीडिंग कलेक्टिव है तो आपको साइन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 6, 2, 9, 10, 15 एंड 9 अगेन। इसके अलावा 11 है, 8 है, 44 है, 21 है, 43 है। ओके, तो ये एज भी हो सकती है आपके लिए, इंपॉर्टेंट नंबर भी हो सकते हैं। आपको 11 44 दिखाई पड़ रहा हो सकता है। 44 आपके पार्टनर की एज, 43 आपकी एज हो सकती है। ओके, 11 आपका बर्थडे हो सकता है, 21 आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है। इस तरह से सिचुएशन हो सकती है। ओके, तो लेट्स फोकस ऑन दिस रीडिंग। स्टार सीड योर सोल्स ओरिजिन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। देखिए, इस टाइम पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है। यहाँ पर आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं। ओके, योर सोल्स ओरिजिन, या तो आप स्टार सीड हैं या तो फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। योर सोल्स ओरिजिन, यस। देखिए, 11 नंबर जो होता है वो वैसे भी मास्टर नंबर होता है। 11 नंबर है, 22 नंबर है, ये नंबर मास्टर नंबर होते हैं। 33 भी होता है लेकिन वो किसी की बर्थडे नहीं होती है। ओके, तो ये जो ट्विन नंबर होते हैं
ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है कि आपको 11-11 दिखाई पड़ रहा हो, आपको ऐसा भी फील हो रहा हो सकता है जैसे आप इस दुनिया से डिफरेंट हैं, आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच लोगों से मैच नहीं करती है एंड इस वजह से आप अपने आप को काफ़ी अकेला फील करते हैं। तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। यस, यहाँ पर आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपकी फैमिली आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है, सबकी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली ही उनके लिए टॉक्सिक है क्योंकि वो आपको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। यस, तो आपको अपना ट्रू होम ढूंढना है कि कौन सा है, क्योंकि अभी आपकी सोल फैमिली आपको नहीं मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो फैमिली है ये आपकी सही नहीं है, बट जो आपको अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ओके, जैसे कि आप अपनी फैमिली के लिए चाहे कितना भी कर दें, आपकी फैमिली आपको समझती नहीं है, लेकिन जो आपकी सोल फैमिली होती है उसके साथ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग सेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, यस, या तो फिर ये आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है कि वो इस टाइम पर अपनी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं एडजस्टमेंट करने की, लेकिन वहाँ पर कोई इनको समझ नहीं रहा है। कोर्ट हाउस, जजमेंट इज़ कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व्ड टू दिस सिचुएशन। यस, अगर आप लोगों के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ पर जस्टिस होगा। ओके, जस्टिस होने का मतलब ये भी है कि जैसे अगर आपकी शादी किसी कार्मिक से हो गई है एंड वो पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो पर्सन आपका ट्रू सोलमेट नहीं है, तो वहाँ से आपका डिवोर्स हो जाएगा एंड जो आपका ट्रू पार्टनर है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, उनके साथ आपका यूनियन होगा। कुछ लोग ऐसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हो सकते हैं या वो आपके साथ कोर्ट मैरिज करके अपने आप को एंड आपको जस्टिस देना चाहते हैं, तो वो ये कंडीशन दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे उनसे गलती हो गई है, तो वो इस गलती को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग। यस, कोई साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, ओल्ड साइकिल जो है वो एंड होने वाला है। यस, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, आपसे कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है। अगर आप किसी साइकिल से गुजर रहे हैं, देखिए जो साइकिल चलते हैं ये हमेशा बहुत ही पेनफुल होते हैं, इसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपकी जो मेंटल पीस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। चाहे आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, चाहे आपके साथ किसी एंगल से गलत हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो है ट्विन फ्लेम की लाइफ में चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे कैसे, क्योंकि ये तो सब लोग बोल देते हैं कि बी इन प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन उसमें रहने के लिए क्या करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आप अपनी सांसों पे फोकस कीजिए एंड इस तरीके से आप लोग अपने प्रेजेंट मोमेंट को जी पाएंगे एंड जो मेंटल प्रेशर है, डिप्रेशन है, उससे आप निकल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग, पक्की बात है कि किसी टॉक्सिक पर्सन से या तो निकल चुके हैं लेकिन अभी डिप्रेशन में हैं, सैड हैं, उनको लग रहा है कि उनके साथ इतना गलत क्यों हुआ। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर ने बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप में रखा था। ओके, तो ये आपके कार्मिक थे, इनके साथ आपका कर्मा क्लीन होना इम्पोर्टेंट था, तभी आपको अपना ट्विन फ्लेम मिलना था। तो हो सकता है कि अब तक आपको आपके ट्विन फ्लेम मिल भी चुके हों लेकिन आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं। ओके, यस, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है आपके पार्टनर का कार्ड, मर्जिंग बॉडी एंड सोल फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जिसके साथ आपकी सोल बैलेंस हो जाएगी, जहाँ पर आपके दिल में ऑटोमेटिकली लव पैदा हो जाएगा, आपको ज़बरदस्ती एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। जो चीज़ एफर्टलेसली होती है वही ट्रू लव होती है। मतलब जैसे मुझे तो ज़्यादातर कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि आपकी शादी किसी गलत इंसान से हो गई थी, जिससे आपका या तो डिवोर्स हो रहा है या तो हो चुका है एंड आप लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में रखे हुए हैं। आपको काफ़ी दुख हो रहा है, आप डिप्रेशन में हैं, सैड हैं, क्योंकि उसने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है वो आपसे उसको डाइजेस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसा पर्सन है, अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है या आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम से अभी तक आप नहीं मिले हैं लेकिन आपकी सोल कहती है कि कोई है जो आपके लिए बना है, तो वो पार्टनर जब आपकी लाइफ में आएगा, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में हैं इस टाइम पर। ओके, एंड कुछ लोगों की लाइफ में आने हैं, तो उनके सिम्टम क्या होंगे कि उनके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, आपको बिना बात में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वन साइडेड कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी विदाउट एनी एफर्ट। ओके,
चाइल्ड, किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। तो पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के बच्चे हो सकते हैं, ओके, या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर ट्विन फ्लेम के लिए, ओके। यहाँ पे मुझे कृष्णा समझ में आ रहे हैं, एंड ये कोई बहुत छोटा सा बेबी है, तो लगभग इतना ही बड़ा बेबी हो सकता है आपके पार्टनर का। यस, ओके। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है। वल्नरेबिलिटी एंड एम्पैथी। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपका रिलेशनशिप था, चाहे आपकी फैमिली के साथ था, चाहे आपका किसी पर्सन के साथ था, आप किसी के साथ मैरिड थे, या आपने किसी टॉक्सिक पर्सन से मूव ऑन किया है, डिवोर्स लिया है, ओके। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अब जो भी ट्विन फ्लेम आपको मिलने वाला है, या प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में है भी, तो आपको ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होना है। मतलब ये कि आपने पास्ट में, ये जो पास्ट में अगर आपका किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है नेगेटिव, तो वो चीज़ आपके लिए लेसन थी, आपको सिखाया गया था। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके अंदर इंटेंस लव होता है, वो अनकंडीशनल लव करते हैं, वो मतलब इस दुनिया से अलग होते हैं ना। जैसा आजकल के टाइम में सिस्टम चल रहा है कि शॉर्ट टर्म कनेक्शन बनाइए, छोड़िए, आगे बढ़िए, फिर नया पार्टनर लीजिए, तो ये सब चल रहा है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो लॉयल होते हैं, वो इतनी गिविंग एनर्जी में होते हैं कि उनका बस नहीं चलता, वो अपनी जान भी दे दें। तो इस तरह से आपको मना किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ट्विन फ्लेम बहुत वैल्यूबल होते हैं, कीमती होते हैं, ओके। एंड ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दें कि आप खुद को मिटा के उसको लव करें, ओके। तो आपको मना किया जा रहा है कि आपको वल्नरेबल नहीं होना है, क्योंकि आपने पास्ट में, चाहे ये आपकी फैमिली हो, चाहे आपका लव हो, आपने इतना वल्नरेबिलिटी दिखाई है कि आप डोरमैट की तरह यूज़ किए गए हैं, ओके। जब किसी को गुस्सा निकालनी हुई तो आपका चेहरा सामने, जब किसी को अपनी डर्ट साफ करनी हुई तो आप सामने। मतलब ये कि आपने खुद ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ईश्वर ने आपको ये लेसन दिया, जिसमें आपको बहुत पेन झेलना पड़ा। एम्पैथी आपको सबसे रखनी है, लेकिन एम्पैथी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने से सिंपैथी ख़त्म कर दें, ओके। तो आपके दुखों का जो कारण है वो यही है। एंड अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी यही सिचुएशन रखी, तो वहाँ पर भी आपको लेसन झेलने को पड़ सकते हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो ईश्वर का बहुत प्योर वाला पार्ट होते हैं, अंश होते हैं, ओके। तो ईश्वर के अंश को इतना किसी के सामने झुकाया नहीं जा सकता। ईश्वर बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, उस इंसान को आपकी लाइफ से निकाल के फेंक देंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग है आपके लिए कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रिगिड का कार्ड आ चुका है, इनर स्ट्रेंथ। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपको देखिए वल्नरेबिलिटी के लिए मना किया जा रहा है। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर अभी तक आया नहीं है, मेरा यूनियन अभी तक हुआ नहीं है, कब होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप नीडी एंड ग्रीडी बने रहेंगे कि पार्टनर चाहिए, पार्टनर चाहिए, तब तक वो भागते रहेंगे, वो साइकिल चलते रहेंगे, ओके। यहाँ पर दिख रहा है, देखिए, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस कार्ड का मतलब क्या है? इस कार्ड का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को जिएंगे, सेल्फ लव करेंगे, जितना ज़्यादा आपकी सोल को सेटिस्फाई करेंगे उन चीज़ों से जो आपको खुश रखती हैं, उतना ज़्यादा आपके जो साइकिल हैं वो एंड होंगे। एंड अगर आप अपने पार्टनर के पीछे भागते रहेंगे, अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे उनके बिना, आप सोचेंगे जब वो आ जाएंगे, जब उनके साथ यूनियन होगा, तभी मैं खुश हो पाऊँगी या हो पाऊँगा, तभी मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हो पाएंगी, तब मैं मेकअप करूँगा, फैशन करूँगा, वॉटएवर, ओके, अच्छी ड्रेस पहनूंगी। तो ये सब चीज़ें आपको उनके लिए वेट नहीं करना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों अपने में बहुत पावरफुल हैं, इमेंस पावर है आप दोनों के अंदर। तो आप किसी के लिए इतने वल्नरेबल नहीं हो सकते, ओके। आपको इस चीज़ का कोई राइट नहीं है। यस, होल्ड योर विज़न। अब आपका विज़न क्या है? आपका विज़न है हैप्पीनेस, आपका विज़न है अपना सोल पर्पस, आपका विज़न है आपको खुद को खुश रखना एंड दूसरों की हेल्प करना। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनका यूनियन तभी हो पाता है जब आप ऐसे किसी सोल पर्पस को फॉलो कर रहे होते हैं, अपने आप को खुश रख रहे होते हैं, ओके। तो आपका जो विज़न है वो आपको बता दिया गया है। अगर आप लोग बिल्कुल नए नए हैं, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं बता दूं कि आपका एक विज़न होता है, एक गोल होता है जो आपको पूरा करना पड़ता है। आपकी सोल का एक मिशन होता है, ओके। वो मिशन
मैक्सिमम तो देखिए यही होता है कि आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करना होता है। सेवा आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे अपनी बिजनेस के थ्रू, अपनी जॉब के थ्रू, या आप एनजीओज वगैरह के थ्रू, किसी भी तरह, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कोई भी चीज़ में आप, अगर आपका भाव है सेवा करना, प्योर हार्टेड होकर के आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका सोल पर्पस हो जाता है। ओके, क्योंकि सोल पर्पस हमेशा हमेशा ही शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपको काम दिया गया है उसको पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आपको करना है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई ढील नहीं होनी चाहिए। ओके, हो सकता है कि आपके कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, या आप मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हैं, काफ़ी परेशान हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, अपने आप को कमज़ोर समझने की गलती भी मत करिए आप। ओके, की आ चुकी है 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब 6। न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। आपका पास्ट जैसा भी रहा है, क्योंकि यहाँ तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी डिप्रेशन की, तो जो भी आपका पास्ट था, चाहे वो कितना भी बुरा था, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस कर दिया, आपका पैसा किसी ने छीन लिया, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली, इस तरह की भी कुछ कंडीशन हो सकती हैं। आपकी अपनी फैमिली में ऐसा कुछ हो गया, तो फिर आपको पास्ट को लेट गो करना है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा क्लोज हो चुका है। ओके, तो ये ओपन तभी होगा जब आप पास्ट को लेट गो कर देंगे, चाहे वो कोई पार्टनर हो, चाहे आपका डिवोर्स हो, चाहे आपने मूव ऑन किया हो, चाहे कुछ भी रहा हो, उसको दफन कीजिए। ओके, उसका एंड कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, एंड देन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। ओके, उसके पहले अगर कोई पार्टनर आता भी है तो वो भी टॉक्सिक या कार्मिक ही हो जाएगा। ओके, यस, अब हम लोग देखने वाले हैं इन कार्ड्स को फाइनली, एंड देन वी विल कंक्लूड अवर रीडिंग। थोड़े से मैं ये कार्ड निकाल लेती हूँ जिससे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन सब कुछ क्लियर हो जाएं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपका बचपन का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब आप उनको बचपन से जानते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को फील होता है या आपको ही फील होता है कि ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं। ओके, ये पर्सन जनरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग किसी एनजीओ वगैरह से कनेक्टेड हैं तो ये आपको मिल चुके हैं या आपको ये वहीं पे मिलेंगे। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लव करेंगे, एंड इनको एक्सप्रेशन की दिक्कत हो सकती है, ये लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। ओके, ये करने वाले बहुत हैं कि एक्शन में ये एक्शन बहुत लेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि लव को एक्सप्रेस करो तो इनके पास वर्ड्स बहुत कम हैं। ये साइन एंड जेस्चर के थ्रू आपको बता सकते हैं कि इनको आपसे कितना लव है। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो दो पर्सन हैं या तो फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं इनको, एंड ये चाहते हैं कि जब ये फाइनेंशियल इशू सुलझ जाएं, जब चीज़ें ठीक हो जाएं, तब ये ग्रेसफुली आपकी लाइफ में आएँ। मतलब किसी भी तरीके से ये नहीं शो करना चाहते हैं कि मतलब अंडर कॉन्फिडेंट, ये अंडर कॉन्फिडेंट होकर आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। ओके, जब तक ये डेड श्योर नहीं हो जाएंगे। आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में यस आप लोग आ चुके हैं, एंड आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है। ये देख कर के आपके पार्टनर, क्योंकि ये भी ट्विन फ्लेम है, तो आपको देखकर आपके पार्टनर, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसी तरीके से आपके पार्टनर भी सेल्फ लव करते हुए हिम्मत के साथ अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। तो इसमें इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है आपका यूनियन, बट आपको पेशेंस रखनी है, क्योंकि फाइनली आपकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है। आपके 2 बच्चे होने के चांसेस हैं, एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी 10 कप्स आपको मिलेंगे, मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस। ओके, तो बहुत ज़्यादा तपस्या के बाद जैसे कोई फल मिलता है, उसी तरीके से आप लोगों का यूनियन होगा, एंड यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहेगी। इस गाइडेंस को बस आप लोग फॉलो करते रहिए, आपकी लाइफ से ये एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।